मॉर्निंग एवरीबॉडी। सत्यम पब्लिक स्कूल रानौली के यूट्यूब चैनल सत्यम पब्लिक स्कूल रानौली पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का अपना टॉपिक पोइट्री चैप्टर का थर्ड जो लेसन है द होप, उसके क्वेश्चन आंसर अपन सोल्व करने जा रहे हैं। हालांकि आपने इस पोएम को बहुत अच्छे से भली भांति पढ़ लिया है, तो आप इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो बुक के हैं, एडिशनल प्रश्न हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आप दे देंगे। फिर भी आप ओरली इनको दिमाग में रख सकते हैं, साथ ही आप इनको रिटर्न वर्क के रूप में बहुत अच्छे से भली भांति लिख करके तैयार करें तो आपके लिए और भी बेहतर होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। ये प्रश्न जब अपने पोएम पढ़ी तब भी आपको 2-3 बार बताया गया था। शुरू के पहले फर्स्ट स्टेंजा में ये प्रश्न का आंसर है, आशा को अलग अलग कौन कौन से नाम दिए गए हैं। व्हाट आर कौन कौन से हैं, डिफरेंट अलग अलग नेम्स या नाम, गिवन जो दिए गए, टू होप आशा, आशा को दिए गए अलग अलग नाम कौन कौन से हैं। आप इसका तुरंत जवाब दे सकते हैं सभी बच्चे। एक्सपेक्टेशन उम्मीद, एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्टेशन ये इसका पहला नाम है। फ्यूचर रेलिवेंस ये इसका सेकंड नाम है, भविष्य की प्रासंगिकता। एंड थर्ड ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, मेजर मीन्स होता है मापदंड, पैमाना, बेनिफेक्शन यानी परोपकार, दूसरों की हित करना, भलाई करना, परोपकार। तो तीसरा इसका नाम था ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। एंड द क्रिएशन ऑफ साउल, ये कवि के लिए एक जगह आया था लिखा हुआ, कवि के लिए आशा से क्या मतलब है, तो उस जगह लिखा था द क्रिएशन ऑफ ए साउल, आत्मा का सृजन, आत्मा का निर्माण। आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। शायद आप इस प्रश्न को 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो चारों नाम आपके याद हो जाएंगे। कौन कौन से अलग अलग नाम दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें आप क्या लिखेंगे, कई बच्चे इसमें शुरुआत होप से करते हैं, आशा। होप आपको इसमें नहीं लिखना, वो क्वेश्चन में है। आशा के यहाँ पे कौन कौन से सिमिलर वर्ड और हैं वो आपको लिखने हैं। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस, ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन एंड द क्रिएशन ऑफ ए साउल आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज होप द क्रिएशन ऑफ साउल। अभी यहां पे अकॉर्डिंग टू द पोइट, और सिर्फ कवि के लिए, ये कवि आशा को ये कई नाम लोगों ने दिए हैं, सम ऐसे सोचते हैं, सम अदर ऐसा मानते हैं ऐसे, लेकिन यहां कवि के लिए आशा का मतलब है आत्मा का सृजन। तो आत्मा का सृजन आशा को क्यों कहा गया है, ऐसा ये प्रश्न है। व्हाई इज होप द क्रिएशन ऑफ साउल, आत्मा का सृजन क्यों है, उम्मीद या आशा। तो इसका आंसर हो जाएगा होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल। पहले ये आप क्वेश्चन में बनाएंगे जितना बनता है। वाई वाला प्रश्न है, वाई वाले प्रश्नों के आंसर आप 3 प्रकार से देंगे। एक सेंटेंस पूरा बनता है तो कनेक्टिव क्या लगाएंगे, बिकॉज लगाएंगे। अगर एक वर्ब है तो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख करके आप आंसर जोड़ देंगे। और यदि एक शब्द का ही उत्तर हो तो वहां पे आप बिकॉज ऑफ या फिर ड्यू टू के साथ में आप आंसर जोड़ेंगे। होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल, आत्मा का सृजन इसलिए आशा है, बिकॉज क्योंकि इट मैक्स अस फील हैप्पी, क्योंकि ये हमें प्रसन्नता का, खुशी का एहसास कराती है। जब भी कोई व्यक्ति उम्मीद करता है तो कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइट, द क्रिएशन ऑफ साउल अर्थात आत्मा का सृजन होता है, और इससे एक व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न महसूस करता है, हैप्पी महसूस करता है। तो इस प्रकार से यदि द क्रिएशन ऑफ साउल से रिलेटेड कोई सा भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए आप यहां बिकॉज की जो अगली लाइन है उसको एकदम अच्छे से तैयार कर लें। बिकॉज इट मेक्स अस फील हैप्पी, क्योंकि ये हमें हैप्पी या प्रसन्नता का आभास कराती है, एहसास कराती है, इसीलिए ये द क्रिएशन ऑफ साउल कही जाती। देखो अगला क्वेश्चन है इसका, हाउ आर वी एबल टू मेक गैसेस अबाउट फ्यूचर। प्रश्न यह है, जिस स्टेंजा में आपने ये पढ़ा था, आशा से हमें अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में क्या क्या पता चलता है, उसमें से एक क्वेश्चन है, हाउ आर वी एबल, हम किस प्रकार से सक्षम हैं। हाउ कैसे, वी हम एबल, एबल है, सक्षम है, टू मेक गैसेस अनुमान लगाना, GUESS, गैस मींस क्या होता है, अनुमान। मैं गैसेस अनुमान लगाने में, अंदाज लगाने में, सरमाइज करने में, अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के बारे में।
हम फ्यूचर के बारे में कैसे अनुमान लगाते हैं, अर्थात फ्यूचर के बारे में किस वजह से, किसके कारण हम अनुमान लगा सकते हैं। वी आर एबल टू मेक गेसेस अबाउट फ्यूचर, ये सेंटेंस जो क्वेश्चन में था वहीं से सेम टू सेम आपको बना के लिखना है। वी आर एबल टू मेक गेसेस अबाउट फ्यूचर बिकॉज, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, बिकॉज ऑफ होप। आपको यहाँ पे बिकॉज ऑफ लगाना है। ध्यान देना, यदि एक सेंटेंस होता आंसर में आगे तो अपन जोड़ते बिकॉज और उसके बाद में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रेडिकेट में जितना बचा सारा लिखते। लेकिन यहाँ पे आंसर में सिर्फ क्या आ रहा है, होप। एक ही शब्द का इसका उत्तर है। तो वही वाले प्रश्न है, हाउ वाले प्रश्न है, उनमें यदि बिकॉज ऑफ के बाद में एक ही वर्ड है तो उसको आप बिकॉज ऑफ से जोड़ के और उत्तर लिख देंगे, आशा के कारण। अगला क्वेश्चन है, वाई डू बर्ड्स फ्लाई, पक्षी क्यों उड़ते हैं। बर्ड्स मीन्स क्या होता है, पक्षी, वाई यानी क्यों, और फ्लाई मीन्स उड़ना। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेंजा है इस पोइम में। बर्ड्स क्यों उड़ते हैं, बर्ड्स को क्या उम्मीद रहती है। तो पहला तो उत्तर ही हो जाएगा कि उड़ते क्यों हैं, उसका तो जाएगा बर्ड्स फ्लाई बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण। देखिए आपको द होप वाली पोइम का नाम दिखता है, उसके बाद में यदि कोई भी किसी प्रकार का वाई हाउ का क्वेश्चन आता है उसमें आपको बिकॉज ऑफ होप ऐसा लगाना है। होप के कारण होप तो लिखना ही लिखना है, दिमाग में रखें आप। जो नाम है पोइम का उसी में आंसर है। बर्ड्स फ्लाई बिकॉज ऑफ होप इन सर्च ऑफ, ये जो फ्रेज है इन सर्च ऑफ, इसका मतलब है कि तलाश में। फूड यानी होता है खाना, फॉर देयर अपने, यंग वंस छोटे बच्चों के लिए, यंग वंस का मतलब है बर्ड्स के छोटे बच्चे, एंड और फॉर मटेरियल, और मटेरियल या सामग्री पदार्थ जो भी चीजें चाहिए क्या करने के लिए, टू बिल्ड बनाने के लिए, देयर होम्स अपने घर। और पक्षी अपने घर बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, तिनके, घास फूस, जो भी मटेरियल चाहिए उसके लिए, और साथ में छोटे बच्चों के लिए फूड, खाना तलाश करने के लिए आशा के कारण उड़ते हैं। पक्षियों को आशा होती है, होप होती है कि वो उड़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें फूड मिलेगा बच्चों के लिए, और साथ ही उन्हें घर बनाने के लिए मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ होप इन लाइफ। ये ध्यान देना, व्हाट इज द रोल, क्या भूमिका है। रोल मीन्स क्या होता है, भूमिका। क्या भूमिका है ऑफ होप, आशा की, इन लाइफ, जीवन में। जीवन में आशा की क्या भूमिका है, प्रश्न ये है। तो जीवन में, व्यक्ति के जीवन में आशा क्या रोल करती है, होप एनलाइटन्स, ये ध्यान रखना, LIGHT लाइट, EN लगा दिया वर्ब बन गई, साथ में इधर EN लगा दिया, एनलाइटन प्रकाशित करती है, एक वचन है, S लगा देना, एनलाइटन्स। होप एनलाइटन्स प्रकाशित करती है, द ग्लूमी पाथ्स, ग्लूमी पोइम में यहाँ पे वेज था, उसी का सिमिलर वर्ड है पाथ, PATH, ग्लूमी अंधेरे से भरे हुए, ऑफ लाइफ जीवन के, जीवन के अंधेरे से भरे हुए रास्तों को होप एनलाइटन करती है, प्रकाशित करती है। होप एनलाइटन्स द ग्लूमी पाथ्स ऑफ लाइफ। ये आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मार्क के इसकी जगह आंसर में यहाँ पे क्या करना है, फुल स्टॉप करना है। होप एनलाइटन्स द ग्लूमी पाथ्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइम एक्सीलेंस एंड व्हाई। व्हाट इज द प्राइम एक्सीलेंस, ये आपने लास्ट स्टेंजा में पढ़ा था। प्राइम एक्सीलेंस क्या है, प्राइम यानी प्रमुख, मुख्य, सर्वोच्च, एक्सीलेंस उत्कृष्टता या सर्वश्रेष्ठता, एंड वाई और क्यों है, जो है वह क्यों है। दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। क्या आंसर है, आप होप वाले में ध्यान रखो कि कोई भी प्रश्न पूछा जाता है उसमें आशा का रिलेशन कुछ ना कुछ जरूर है, तो आप होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, वॉट के स्थान पे क्या कर देंगे, होप करना है, बाकी सेम टू सेम रह जाएगा। व्हाट वाले प्रश्न का आंसर देखो दो प्रकार से दिया जाता है। व्हाट के स्थान पे यदि सब्जेक्ट गायब है तो वहां पे आपको जितने भी 1 2 3 वर्ड में जो सब्जेक्ट है वह लिखना होता है, बाकी सेंटेंस सेम टू सेम लिखना होता है। और व्हाट में यदि व्हाट के स्थान पे सब्जेक्ट उसमें आगे है, व्हाट है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो उसका फिर एक सेंटेंस से अधिक बड़ा उत्तर बनेगा, तो उसको आप पूरे आंसर को जोड़ के लिखें। तो यहाँ पे केवल ये इज है, उससे पहले व्हाट के स्थान पे क्या लगा देंगे, होप। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस
क्यों है, ये क्यों है, इसके लिए बिकॉज जोड़ के आगे इसी में लिख देंगे। बिकॉज क्योंकि, वन इज होपफुल क्योंकि एक व्यक्ति आशान्वित होता है, सिंस द डे ठीक उसी दिन से, सिंस द डे ठीक उसी दिन से, वन इज बोर्न जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन से, जन्म से लेकर के जैसे ही जन्म होता है उसके बाद में उसको बच्चे को कोई ना कोई आशा या उम्मीद होती है, इसलिए आशा ही प्राइम एक्सीलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज होप किल। ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आशा किस चीज को खत्म करती है? होप किल मीन समाप्त करना, मारना। उम्मीद, होप, आशा किस चीज को समाप्त करती है? होप किल्स, आशा समाप्त करती है ऑल द नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार। आपने पोइम में पढ़ा था नेगेटिविटी इनसाइड अस, ऐसा लिखा था हमारे अंदर की नकारात्मकता, नेगेटिविटी। तो यहां पे आप आंसर में लिख देंगे होप किल्स ऑल द नेगेटिव थॉट्स ऑफ आवर माइंड। हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में जो भी नकारात्मक विचार होते हैं उनको आशा समाप्त करती है। अगला क्वेश्चन है नेम द डेरिवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ होप। डेरिवेटिव मीन्स होता है व्युत्पन्न, आशा के कारण जो चीज व्युत्पन्न है उसको, एंड द फंक्शन ऑफ होप, और आशा का जो कार्य है, फंक्शन मीन्स क्या होता है? कार्य, ऑफ होप आशा, आशा के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव और फंक्शन दोनों के बारे में लिखना है। तो आपने पढ़ा था कि आशा के कारण ही जो चीज उत्पन्न होती है उसे अपन कहते हैं लाइफ। तो आंसर हो जाएगा लाइफ इज द डेरिवेटिव। लाइफ तो क्या है? डेरिवेटिव है किसका? होप। एंड होप क्या है? होप इज द फंक्शन, और आशा एक कार्य है। बिकॉज क्योंकि इट सस्टेन, इट मीन्स होप सस्टेन्स लाइफ, क्योंकि जीवन को चलाती है, जीवन को सस्टेन करती है, इसलिए यह फंक्शन है। होप तो हो जाएगा फंक्शन और होप का डेरिवेटिव हो जाएगा लाइफ। ये प्रश्न भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से दिमाग में रखें। होप का डेरिवेटिव है लाइफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द लाइफ से थोरोफेयर्स अपीयर। लाइफ यानी जीवन, जीवन के थोरोफेयर यानी होता है रास्ते, जो अपने मुख्य मार्ग हैं उन्हें अपन थोरोफेयर कहते हैं। अपीयर मीन्स होता है प्रतीत होना, प्रकट होना। ये क्वेश्चन आया था जीवन के मुख्य रास्ते किस प्रकार के प्रतीत होते हैं, कैसे लगते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाइफ्स थोरोफेयर्स, जीवन के मुख्य रास्ते, अपीयर प्रतीत होते, ग्लूमी। ये आंसर है ग्लूमी। ग्लूमी यानी अंधेरे से युक्त, अंधकार में, उदासी से भरे हुए। जीवन के रास्तों में क्या भरी हुई है? उदासी, ग्लूमी से भरे हुए हैं। बट लेकिन होप, आशा, एनलाइटन्स प्रकाशित करती है देम, उन्हें। दे मीन्स थोरोफेयर्स, ये रास्ते जीवन के। लाइफ थोरोफेयर्स अपीयर ग्लूमी, ग्लूमी प्रतीत होते हैं, बट लेकिन होप एनलाइटन्स देम, लेकिन आशा उन्हें प्रकाशित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज होप मीन टू द पोइट। ये पहले भी एक प्रश्न के अंदर जुड़ा हुआ प्रश्न था। कवि के लिए यहां पर आशा का क्या मतलब है? मीन मीन्स होता है मतलब होना, अर्थ होना। आंसर हो जाएगा होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल टू द पोइट। कवि के लिए आशा क्या है? द क्रिएशन ऑफ साउल, ये इसका आंसर है, ये दिमाग में रखें। होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल टू द पोइट। कवि के लिए क्या है? द क्रिएशन ऑफ साउल, ये आपको दिमाग में रखना है। फ्रॉम विच डे, कौन से दिन से। वन इज होपफुल, एक व्यक्ति आशान्वित होता है, आशा करने लगता है। आंसर क्या होगा? वन इज होपफुल, एक व्यक्ति आशान्वित होता है। फ्रॉम द डे, ठीक उसी दिन से। वन इज बोर्न, जब एक व्यक्ति का जन्म होता है। जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म लेता है, उसी दिन से वह उम्मीद करने लगता है, आशा करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट भी है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन बींग्स। एक मानव प्राणी के लिए, ह्यूमन बींग्स यानी होता है मनुष्य, मानव, मानव के लिए आशा के मेन फंक्शंस क्या हैं? मेन यानी मुख्य, प्रमुख, फंक्शन यानी कार्य। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन बींग्स। एक मानव प्राणी के लिए आशा के मुख्य काम क्या है? मनुष्यों के लिए क्या करती है उम्मीद? ह्यूमन बींग्स फील प्लेजरसम। फील यानी क्या होता है? महसूस होना, आभास होना। प्लेजरसम यानी प्रसन्न। आशा के कारण मनुष्य प्लेजरसम,
फ्रेश ताजा, एंड वार्म, वार्म मींस वैसे होता है गर्म, यहाँ पे जोश, जोश से एंथुजियाज्म से इसका मतलब है जस्ट बिकॉज ऑफ होप, ठीक आशा के कारण, जस्ट बिकॉज ठीक के कारण, और होप यानी आशा। तो इसका आंसर यहां से आप दोबारा रिपीट कर लेना, ह्यूमन बीइंग्स फील प्लेजरसम, फ्रेश एंड वार्म। ये तीन शब्द आंसर में याद रखना। प्लेजरसम कैसा फील करता है, प्लेजरसम प्रसन्नता से भरा हुआ, फ्रेश ताजगी से भरा हुआ, वार्म और उत्साह या जोश से भरा हुआ महसूस करता है आशा के कारण। दूसरा, मनुष्य के लिए क्या काम करती है, इट किल्स नेगेटिविटी, ये नकारात्मकता को समाप्त करती है। इट ये है, किल मारती है, समाप्त करती है, नेगेटिविटी नकारात्मकता, मैक्स काम एंड क्वाइट, और हमें बिल्कुल शांत बना देती है, CALM काम, एंड क्वाइट, और यह हमें पूरी तरह हमारे जीवन को शांति से परिपूर्ण करती है, जीवन को काम एंड क्वाइट बनाती है। अब इसके आगे इसका थोड़ा आंसर और है, मनुष्य के लिए क्या क्या करती है। अब इसके आगे एनलाइटन्स, साथ ही साथ मनुष्य के लिए क्या करती है, एनलाइटन प्रकाशित करती है, ग्लूमी थोरोफेयर्स, ग्लूमी उदासी से, अंधेरे से भरे हुए रास्तों को, ऑफ लाइफ एंड मैक्स लाइफ गो ऑन, और हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, चलाती है, गो ऑन करती है। ये एक ह्यूमन बीइंग के लिए मेन जो फंक्शन है आशा के, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह दिमाग में रखें। और एक प्रश्न और इसमें से बनता है, व्हाट मेक्स ए बर्ड, बर्ड मीन्स क्या होता है, कली, स्टे ऑन रुकने के लिए, द ब्रांच शाखा या डाली पे, एक पेड़ की बर्ड या कली को शाखा पे, ब्रांच पे रुके रहने के लिए, कौन, स्टे ऑन रुके रहने के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो उसे बाध्य करती है, एंड वही और क्यों, अर्थात एक पौधे पर एक कली क्यों रुकती है, किस उम्मीद में रुकती है, क्यों रुकती है। तो आंसर हो जाएगा इट इज द होप, ये आशा है, दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच, जो कि एक बर्ड को, एक कली को ब्रांच पे रुकने के लिए बाध्य करती है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, इट इज द होप, ये आशा है। द होप ऑफ ए बर्ड, एक बर्ड को ये होप रहती है, एक कली को उम्मीद रहती है, दैट की वन डे, एक दिन, इट विल ब्लूम, एक दिन ये अवश्य खिलेगी और खिल करके क्या बनेगी, फूल बनेगी। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच, क्यों, द होप ऑफ ए बर्ड इज दैट वन डे इट ब्लूम, इस कारण से ये है। अगर पेड़ की बात करते हैं तो पेड़ को क्या उम्मीद रहती है, एक पेड़ अपनी सूखी पत्तियों को इसलिए गिरा देता है क्योंकि उसे उम्मीद रहती है कि एक दिन ये फिर कौन से रंग से, ग्रीन ह्यूज, हरे रंग से फिर से आच्छादित हो जाएगा, ढक जाएगा, ये एक पेड़ को उम्मीद रहती है। सबसे पहले आप इस पोएम को जिस प्रकार से पढ़ा था उसी प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। इस वीडियो को देख करके आप भली बातें समझेंगे, उसके बाद में आप इसको नोटबुक में भी नोट करेंगे, नोट करके भी आप इसको रफ कॉपी के अंदर लिख के जितने भी आंसर है उनको तैयार करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। आपकी जो भी आंसर है वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।